हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर मैथ्स पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ग 3 पात्रता परीक्षा। जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं और उनके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, उनसे 1 या 2 मार्क्स कम है। जैसे अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें या अदर स्टेट कैंडिडेट की बात करें जो कि एमपी में जनरल में ही काउंट होता है, उनके 90 मार्क्स लाने होते हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे भी हो जिनके 2 या 3 मार्क्स, या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स भी कम रह गए हों। ठीक। या फिर जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं जिनको 75% सॉरी जिनको 75 मार्क्स लेके आने हैं, हो सकता है किसी कैंडिडेट के 72 73 मार्क्स आए हैं। तो अभी तक तो उनको ऐसा लग रहा है कि सर हम डिस्क्वालीफाई हो गए, हम इस एग्जाम के प्री को भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो फिर जाहिर सी बात है कि एक दूसरा क्वेश्चन आने लगता है माइंड में, नॉर्मलाइजेशन। तो बच्चे ये सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में सर कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। क्या हमारे 73 मार्क्स आए, 75 प्लस हो सकते हैं? क्या सर हमारे 72 मार्क्स हैं, 75 प्लस हो सकते हैं? या जनरल कैंडिडेट के भी मान के चलिए 90 से 1 2 3 या 4 नंबर तक भी कम है। तो जनरल सी बात है, काउंट माइंड में एक सोच चलने लगती है, क्या सर हम नॉर्मलाइजेशन में इतना स्कोर हमारा बढ़ सकता है? तो आज की इस वीडियो में मैं टोटली इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। और इससे पहले जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, उन एग्ज़ाम को अगर हम देखें तो उसमें प्री में कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे, क्योंकि उस टाइम एक ही एग्ज़ाम था। तो मैं आपको कुछ एक दो मार्कशीट भी बताऊंगा जो 2020 के प्री एग्ज़ाम की है ना, जो प्री और मेन से दोनों था, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े थे। तो मैं आपको सबसे पहले अपना ही रिजल्ट बताऊंगा। अगर हम बात करें 2020 में जो इससे पहले पात्रता परीक्षा हुई थी, उसमें जो मेरा मार्क्स था वो 96 था। 96 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये जो मार्क्स थे वो बन के 101 हो गए थे, 101.9, ऑलमोस्ट 102। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे 5 मार्क्स तक बढ़े थे। और कुछ मैं ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूँ या मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं जिनके 4 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 और 8 मार्क्स तक भी बढ़े थे, है ना। और जहाँ अगर आप देखोगे तो मार्क्स कम भी होते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं मार्क्स कम होने के। और जो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो जो स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम होता है कहीं ना कहीं इजी होता है, और बाद में धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता भी जाता है। तो जिस शिफ्ट में भी एग्ज़ाम टफ होता जाएगा, बच्चे एवरेज स्कोर कम करने लगेंगे, या हर बच्चे का जो एवरेज स्कोर है वो कम होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम टफ आ रहा है। तो उस सिचुएशन में कहीं कहीं मार्क्स बढ़ते भी हैं। वो पहले जो स्टार्टिंग में एग्जाम होता था वहाँ पर इजी आता है तो बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर पाते हैं, तो उनके मार्क्स घट भी जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादातर मार्क्स बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और मार्क्स कितने तक बढ़ सकते हैं तो आप देखेंगे 7 से 8 मार्क्स तक भी बढ़ सकते हैं, कई कई बच्चों के 10-10 मार्क्स भी बढ़े हैं। मैं आपके सामने हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे भी 96 से 102 तक मार्क्स हो गए थे, इसका मतलब मेरे 6 मार्क्स बढ़ चुके थे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपके 1 2 या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स भी कम है, और हो सकता है 5 मार्क्स भी कम हो, तो 100% ये श्योरिटी है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर 2 3 मार्क्स कम है तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इतना मार्क्स एवरेज बढ़ जाता है। तो आप ज़्यादा बिना सोचे समझे, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आने वाला है। आप देखेंगे 30 नवंबर तक एग्ज़ाम चल रहा है, हो सकता है अगले महीने के लास्ट तक इसका एग्ज़ाम भी आपको देखने को मिल जाए। एग्ज़ाम के 20 से 25 दिन के बाद इसका रिजल्ट भी डिस्क्लोज हो जाता है ना, रिजल्ट भी आ जाता है। तो आप जल्दी से जल्दी हो सकता है इसका रिजल्ट भी देख लेंगे। और जिन बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न चल रहा है कि इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं, 2 3 मार्क्स अगर कम है, तो उन स्टूडेंट को मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपके 2 3 मार्क्स कम है तो आप बिना सोचे समझे मेंस की तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि 2 3 मार्क्स बढ़ना बहुत आम बात है। नॉर्मलाइजेशन में जनरली इतने मार्क्स तो बढ़ ही जाते हैं, है ना। मैंने भी जितनी बार एग्जाम दिया तो मेरा तो अभी तक मार्क्स बढ़ा ही है। कभी कभी हो सकता है 1 मार्क्स बढ़ जाए, 2 मार्क्स बढ़ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स 6 मार्क्स तक भी बढ़ जाते हैं स्टूडेंट के। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपके 1 2 मार्क्स कम है तो ज़्यादा ना सोचते हुए अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए। इतने मार्क्स आपके जनरली बढ़ सकते हैं। और रही बात इसके मेंस एग्जाम की, तो इसका मेंस एग्जाम भी आप 2025 में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप पिछले 2 3 दिन से न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, आज की डेट में भी आपके न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे तो आज भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में 1 लाख प्लस भर्ती को लेकर एक न्यूज़ आई है। तो एमपी में कहीं ना कहीं जितने भी खाली पद है अलग अलग विभाग में, सभी पे भर्तियां बहुत जल्दी होने वाली है। और जो कि एमपीटेड वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा है वो भी बहुत जल्दी आने वाली है, इसका मेंस भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट
इन अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है तो वो भी इनकी तैयारी में बढ़ जाइए। और मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी में आप ईमानदारी से, जितना भी टाइम आपके पास बचा है, ऑलमोस्ट 2025 के जुलाई अगस्त के टाइम तक आपका एग्जाम होना है, तो आप मेंस की तैयारी कर लीजिए। जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं कई बच्चे प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम यहाँ पर हम इतना आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से कि जो एग्जाम होता है उसका लेवल टफ होता है। अब एग्जाम प्री के बाद अगर आप मेंस एग्जाम देखने जाएंगे तो मेंस एग्जाम में और अच्छे बच्चे होते हैं। अच्छे बच्चे मतलब ऐसे बच्चे जो प्री क्वालिफाई करके आए हैं, तो आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ होगा। तो वहां भी क्वालिफाई करना बहुत अलग बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, याद रखना। लेकिन क्वालिफाई करने के बाद मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आज से और अभी से आप अपनी तैयारी ऑलमोस्ट 2-3 घंटे पर डे भी अगर आप कर रहे हैं तो इसकी तैयारी में आप लग जाइए। और 2-3 मार्क्स अगर कम है तो आप निश्चिंत होकर बिना सोचे समझे इसकी तैयारी में लग जाइए। 100% श्योर है कि आपके 2-3-4 मार्क्स, जितने भी 2-3-4 मार्क्स तक तो बढ़ सकते हैं, इतनी मैं श्योरिटी कह सकता हूँ। हाँ, जिसके 10-12-15 मार्क्स कम है उनका हम नहीं कह सकते, लेकिन 5 मार्क्स वाले बच्चे भी बिल्कुल निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी कीजिए। किस तरीके से मेंस की तैयारी करना है, अगर आप मुझसे कोई सजेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं अपनी स्ट्रेटजी भी आपको शेयर करूंगा कि मैंने किस तरीके से अपने इतने स्कोर किया था। ठीक है, मेरा भी मेरिट लिस्ट में स्थान था, लेकिन कुछ वजह की वजह से मैं इसमें नौकरी नहीं लगा पाया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे रिजर्वेशन के चलते हुए। और दूसरी चीज़ जो मेन है, मेरा बीएड था। बीएड की वजह से वर्ग 3 की एग्ज़ाम में बीएड कैंडिडेट को अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उनका रास्ता दिखा दिया बाहर का, आपको सब पता होगा। इस वजह से मैं इसके एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हो पाया। आई होप आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए पूरी ईमानदारी के साथ, एक ना एक दिन आपका रिजल्ट होगा। और निश्चिंत रहिए, 2-3-4 मार्क्स को लेकर इतने मार्क्स आपके 100% बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।